प्रिय दोस्तों, इस संसार में धन, रुपया, पैसा बहुत महत्व रखता है, परंतु सब कुछ महत्व नहीं रखता। पर आपके जीवन में धन कौन सा स्थान रखता है? क्या आप पूर्ण रीति से उसी पर निर्भर करते हैं या आप धन को अपने एक सहायक के रूप में देखते हैं? परमेश्वर का वचन इस धन के संदर्भ में बहुत से उपमाएं देता है और ये हमें बताता है कि हमारे जीवन में धन का क्या स्थान होना चाहिए, जिसके द्वारा से हम उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें धन के संदर्भ में क्या आदेश देता है, क्या शिक्षा देता है, तो कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप सुरक्षित, स्वस्थ और आनंद से परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप न केवल परमेश्वर से प्रेम करते हैं पर उसके वचनों को सीखने के लिए अपने बहुमूल्य समय को भी देते हैं। हम अपने बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सत्य वचन, और मैं पुनः आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं। हम सभोपदेशक के अध्ययन के मध्य में पहुंच चुके हैं और हम राजा सुलैमान द्वारा किए गए जीवन के प्रयोगों पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, अपने जीवन में हर एक मनुष्य ऐसा कुछ कार्य करना चाहता है जिससे उसे तसल्ली मिले, जिससे उसे शांति मिले। हर कोई अपने और अपने परिवार के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करता रहता है कि उसे उत्तम और उचित सुविधाएं प्रदान कर सके, पर बहुधा हमारे प्रयास असफल रहते हैं। हम चाह कर भी वह नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं, और हम चाह कर भी वह दे नहीं पाते जो देना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने तरीकों का उपयोग करते हैं, ना कि परमेश्वर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं। दोस्तों, अगर हमें सही परिणाम चाहिए तो प्रयास भी सही तरीके से करना होगा। हमारा परिश्रम कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर अगर गलत दिशा में हो तो परिणाम गलत ही होगा। हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी, पर दिशा में कमी हो सकती है। इसलिए हमारे पास एक सही और उचित दिशा है, परमेश्वर का वचन। दोस्तों, उसमें बने रहें, उस पर ही लगे रहें और उसे जानने के लिए चलिए हम आज के अपने मनन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब इन दिनों सभोपदेशक की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और सभोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी के धन के बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। ध्यान दीजिए, मजदूर के पास अधिक भोजन नहीं होता है, अतः वह पेटू होने से बचा रहता है, और उसका पेट आवश्यकता से अधिक भरा ना हो तो उसे नींद भी अच्छी आती है। धनवान मनुष्य स्वादिष्ट भोजन खाता है क्योंकि उसके पास बहुतायत है, परंतु वह उस भोजन से ऊब जाता है और साथ ही उसे अपनी धन संपदा की चिंता रहती है। इस कारण वह सो नहीं पाता है। हम कभी कभी यात्रा के दौरान होटल में ठहराए जाते हैं। हमें एक अच्छे होटल में रखा जाता है क्योंकि हमारी यात्रा लंबी होती है। मैंने देखा है कि वहां आने वाले लोग यद्यपि शांति आनंद पाने के लिए वहां आते हैं, पर जब मैं उनके चेहरे को देखता हूं तो पाता हूं कि वे कैसे आनंद रहित चेहरे होते हैं। वे किसी न किसी चिंता में डूबे रहते हैं। एक स्त्री को लॉकर में अपने गहने रखने में आधा घंटे का समय लगा। जब मैं काउंटर पर पहुंचा तो वहां की कर्मचारी युवती ने कहा
कि वह वहां पहले भी आई थी और अभी दर्जनों बार आएगी और उनकी सुधि लेगी या पहनने के लिए कोई गहना निकालेगी और फिर रखने आएगी। मैं अति प्रसन्न हुआ कि मेरी पत्नी के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, परंतु उस स्त्री की समस्या बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि उसे 50 लाख के गहने संभाल कर रखने होते थे। धन से चिंताएं बढ़ती हैं। संभवतः यह एक कारण था कि परमेश्वर ने मुझे धनवान होने से बचा लिया। सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय उसके 13 पद में आगे लिखा है, मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो। ध्यान दीजिए, धन संपदा मनुष्यों की सहायता करने की अपेक्षा हानि पहुंचाती है। गरीब मनुष्य धनवान जन से अधिक आनंदित रहता है। पौलुस प्रेरित ने कहा कि बढ़ती और घटती दोनों में रहना जानता था, जिसे हम फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में पाते हैं। स्पष्ट कहूं तो मैं दोनों बातें ही करके देखना चाहता हूं। सबोपदेशक 15 के 14 पद में लिखा है, और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। मनुष्य धन संचय करके जमा कर ले और अपने पुत्र को दे जाए, परंतु वह उसे उड़ा दे तो क्या लाभ होगा। आज कुछ लोग इस विषय में बुद्धिमान हैं। वे अपने पुत्र के नाम वसीयत करने की अपेक्षा ट्रस्ट या संस्था बना देते हैं और पुत्र को सीमित मात्रा में ही पैसा दिया जाता है, जिससे कि उसकी धन संपदा नष्ट ना हो। आज अनेक धनवान मनुष्य हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक पैसा भी नहीं कमाया है। उन्हें संपूर्ण धन संपदा वसीयत में प्राप्त हुई है। वे पैसे के उपयोग में बुद्धि काम में नहीं लेते हैं, परंतु वे समाज में अपना स्थान रखते हैं। यह हमारी वर्तमान समस्या है। एक दिन ऐसा आएगा जब जाति की अपेक्षा मनुष्यों में गरीब और धनवान के आधार पर विभाजन होगा। इस कारण वे राजनीति में उदार नीति अपनाते हैं। उनका पैसा तो कोई छू नहीं सकता, परंतु उनकी उदार नीतियां और प्रस्ताव परियोजनाओं के आर्थिक वहन में हमें कर से दबा देते हैं। सुलेमान इसे जानता था, अतः उसने इस परिस्थिति का उल्लेख किया। सुलेमान ने देखा कि धन से संतोष प्राप्त नहीं होता है और न ही जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। मित्रों, इसी के साथ यहां पर अध्याय 5 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 6 से जारी रखेंगे। इस अध्याय के साथ संतोष की खोज में सुलेमान का धन के द्वारा आनंद पाना समाप्त होता है। आइए हम पढ़ें सबोपदेशक की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। मेरे एक मित्र ने बताया कि वह एक होटल में ठहरा था और वहां उसने रॉकफेलर को भोजन करते देखा। उसके भोजन में कुछ ब्रेड के टुकड़े और स्वास्थ्य संबंधित भोजन था। मेरे मित्र ने दूसरी टेबल पर देखा कि उस होटल का वेटर मनमर्जी का मांस खा रहा था। जो वास्तव में महंगा मांस खा सकता था, खाने योग्य न था, और जो वास्तव में वह मांस
खरीद कर नहीं खा सकता था, खा रहा था, क्योंकि वह वहां काम करता था। परंतु पैसा क्या करेगा यदि आप मनपसंद खाना भी न खा पाएं। सबोपदेशक की पुस्तक 6 अध्याय के 3 पद में लिखा है, यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु न उसका प्राण प्रसन्न रहे और न उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूं कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है। धनवान मनुष्य दिन में 3 बार ही खाना खाता है, एक बार में वह एक ही बिस्तर में सोता है और गरीब मनुष्य से अधिक नहीं जी पाता है, चाहे उसके पास कितने ही डॉक्टर हो। मरने पर वह अपने साथ कुछ नहीं ले जाता है, कफन में जेब नहीं होती है। अय्यूब बहुत धनवान था, परंतु उसने कहा कि वह कुछ भी लेकर नहीं आया था और खाली हाथ ही लौट जाएगा। अतः जिससे आनंद प्राप्त ना हो, उसका पीछा करने में समय लगाना व्यर्थ है, क्योंकि उसका मूल्य मरणोपरांत भी कुछ नहीं है। जी हाँ, कुछ लोग इस निस्सारता अर्थात खोखलेपन में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। सुलेमान तरह तरह के प्रयोग करके देख रहा था कि जीवन में संतोष प्राप्त हो, परंतु अब तक तो उसे किसी में संतोष प्राप्त नहीं हुआ। अब वह अंतिम प्रयोग कर रहा है। उसने विज्ञान प्रकृति के नियमों का विश्लेषण किया और कुछ सहायता प्राप्त की, परंतु संतोष प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद उसने दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान पढ़ा, परंतु लाभ न हुआ। तदुपरांत उसने भोग विलास और भौतिकवाद की चरम सीमा पर व्यवहार किया। उसने विधि के विधान और स्वार्थ परायणता के आधार पर जीवन जी कर देखा, परंतु उससे फिर भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ। उसने धार्मिक कृत्यों को करके देखा, परंतु सब व्यर्थ रहा। उसने धन संचय करके देखा, परंतु धन से भी उसे संतोष प्राप्त नहीं हुआ। मेरे मित्रों, अब वह अंतिम प्रयोग करेगा जिसे हम सदाचार कहते हैं। आज की भाषा में हम उसे भला मनुष्य कहेंगे। आज का मनुष्य इस दिखावे का प्रयास करता रहा है। वे जीवन के मुख्य मार्ग के मध्य चल रहे हैं। ये लोग ऐसे हैं जैसे बड़े शहर में कोई सड़क की बत्ती के नीचे दुकान लगाए हो और उपनगर में अलग अचेतन अवस्था में एकांतवास में जी रहा हो और आराम का जीवन व्यतीत कर रहा हो। उनके बच्चे सबसे अच्छे स्कूल में जाते हैं। वे बड़े लोगों में उठते बैठते हैं। वे उसी कलीसिया के सदस्य होते हैं जहां सब धनवान मनुष्य जाते हैं। उनका आराधनालय बहुत ऊंचा है और उसके घंटे की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। उनका पादरी ऊंची शिक्षा प्राप्त कर चुका होता है। उसका ज्ञान अपार है, परंतु बाइबल बहुत कम जानता है। यदि वह बाइबल से प्रचार नहीं करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। सुलेमान ऐसे ही सदाचारी समाज में रहकर देखता है। तो आइए देखें सदाचार और भलाई में संतोष की खोज। सबोपदेशक 7 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। प्रसंगवश यह सच है, इस बात में कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा नाम अनमोल इत्र से उत्तम है। यह सुनना मनुष्य को बहुत अच्छा लगता है कि कोई उसके बारे में कहे कि वह बहुत अच्छा पड़ोसी है। वह किसी से विवाद नहीं करता है। वह न धर्म पर विवाद करता है और न ही राजनीति पर और न ही किसी बुरे काम में पड़ता है। वह मुस्कुराता रहता है और सीधा सीधा मार्ग के मध्य चला जाता है। न तो वह दाहिनी ओर होता है और न बाईं ओर।
वह एक सम्मानित जन है, उसे समाज मान प्रदान करता है। वह नगर की अनेक संस्थाओं का सदस्य है और तरह तरह के लोगों के साथ व्यवहार रखता है। उसके अंतिम संस्कार के समय पादरी उनकी प्रशंसा करके उसे स्वर्ग में धकेलना चाहेगा। सुलेमान कहता है कि अच्छा नाम और अंतिम संस्कार के समय प्रशंसा पाने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। क्या यह संतोषदायक है? सबोपदेशक 7 अध्याय के 2 पद में लिखा है, जेवनार के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है, और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। सदाचार और भलाई बड़ी मर्यादा के साथ की जाती है। मनुष्य क्लब की सभाओं में जाता है और प्रदूषण पर भाषण सुनता है। वे अति मर्यादित रूप से बैठकर चर्चा करते हैं, परंतु करते कुछ नहीं है। अगले सप्ताह कोई आकर नागरिक समस्याओं पर भाषण देता है और वे बैठकर ध्यान से सुनते हैं, परंतु करते कुछ नहीं। एक दिन वे सब अपने ही किसी साथी के अंतिम संस्कार में जाते हैं और उसकी प्रशंसा सुनते हैं। सच तो यह है कि उसकी मृत्यु का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता है, उसे कोई स्मरण नहीं करेगा। हमारे नगर में जीवन ऐसा ही है। ऐसा जीवन मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति नहीं करता है। मैं बहुत खुश हूं कि न तो मैंने ऐसा जीवन जिया और न ही जी रहा हूं। मेरे विचार में यह सबसे बुरी दशा है। स्पष्ट कहूं तो मैं ऐसे समाज से विद्रोह करने वाले युवाओं को दोष नहीं देता। सबोपदेशक 7 उसके 3 पद में लिखा है, हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। आज मनुष्य दुख दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि आप कब्रिस्तान तक हंसते हुए जाते हैं। सच्चाई को फूलों और संगीत से और प्रचारक की व्यर्थ की बातों से और प्रशंसा से ऐसा ढांक दिया जाता है कि घर जाकर सब यही कहते हैं, यह दफन क्रिया बहुत ही अच्छा था, और शीघ्र ही मृत्यु की गंभीर सच्चाई को भूल जाते हैं। सबोपदेशक 7 उसके 4 पद में आगे लिखा है, बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। मेरे मित्रों, अभी वे कब्रिस्तान से 50 गज की दूरी पर नहीं पहुंचे हैं कि कोई एक चुटकुला सुना देता है और सब हंस पड़ते हैं। यह मृत्यु की उपस्थिति का जीवन है। जाने क्यों? इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि वे अपने मित्रों को कूच करता देख समझ नहीं पाते कि वे भी मृत्यु के मार्ग पर हैं और उनके लिए उचित होगा कि वे ध्यान दें। उनका मार्ग किस ओर जा रहा है? क्या वे उद्धार पा चुके हैं? क्या वे खोए हुए हैं? क्या उनका संबंध परमेश्वर के साथ सही है? उन्हें इन बातों के महत्व से कोई मतलब ही नहीं है। वे समुदाय के कोष में दान देते हैं और रेड क्रॉस की सेवाओं में भाग लेते हैं। वे समुदाय में समाज सेवक हैं, परंतु वे न तो मसीह की गवाही देते हैं और न ही मसीह के लिए सबके सामने खड़े होते हैं। सबोपदेशक 7 उसके 5 और 6 पद में लिखा है, मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है, क्योंकि मूर्ख की हंसी हांडी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है, यह भी व्यर्थ है। सुलेमान के कहने का अर्थ है कि दोनों काम करके देखे जाएं। बुद्धिमान मनुष्य की बातें सुनो और फिर जाकर धमाकेदार संगीत का आनंद लो। एक दूसरे से शायद अच्छा हो, परंतु दोनों ओर लुढ़काना आसान है। शेष संपूर्ण अध्याय में यही विचार है।
हम सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय के 9 पद में पढ़ते हैं, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। ध्यान दीजिए, किसी भी बात पर क्रोध मत करो। अच्छे मनुष्य बने रहो, सबके साथ मित्रता रखो, क्योंकि इससे व्यापार में लाभ होगा। आसान मार्ग पकड़ो, धीरे धीरे चलो, सबके साथ समझौता कर लो। एक दिन एक भीड़ के साथ जाकर अपना नाम कमा लो और फिर दूसरे दिन दूसरी भीड़ के साथ हो लो कि वहां भी नाम कमाओ। यह सदाचारी शनिवार को आराधना में उपस्थित होकर मसीह जन होने का श्रेय पाता है। एक पुरुष जो शनिवार को नशे में धुत था, मुझसे रविवार को भेंट करके कहने लगा, मैं मसीही हूं। आप क्या मुझे अन्य जाति समझ रहे थे? सच तो यह है कि वह अन्य जाति ही था। सबोपदेशक 7 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है। मेरे मित्रों, नीति वचन में हमने देखा था कि बुद्धि प्रभु यीशु का दूसरा नाम है। मसीह हमारे लिए ज्ञान बनाया गया था। इस सदाचारी को मसीही की कैसी आवश्यकता है। सबोपदेशक 7 उसके 12 में लिखा है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। ध्यान दीजिएगा, रुपए की आड़, उसे बहुत पैसा चाहिए, प्रभु यीशु नहीं। बुद्धि से उसके रखवालों के प्राण की रक्षा होती है। आप पैसे से जीवन नहीं खरीद सकते। जी हां, डॉक्टर आपके जीवन को कुछ समय बढ़ा देगा, परंतु वह आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता है। केवल ज्ञान अर्थात प्रभु यीशु आपको अनंत जीवन देता है। सबोपदेशक 7 अध्याय के 21 पद में लिखा है, जितनी बातें कही जाए सब पर कान न लगाना, ऐसा ना हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को शाप देता है। अब यदि आपको जानने वाला कहे कि आप ठग हैं, तो परेशान मत होना। यदि आप बीच का मार्ग अपनाए हुए हैं, तो एक दिन समाज आपकी प्रशंसा ही करेगा। भलाई करके जीवन में संतोष पाने की खोज करना पुरुषार्थ का नहीं, निरुत्साह का जीवन है। तथापि यह अधिकांश मनुष्यों का जीवन है। वे शनिवार को हास्य नाटक देखते हैं और रविवार को आराधना में उपस्थित होते हैं। कैसा आडंबर है यह! हमने देखा है कि हमारे युवा इससे विद्रोह करते हैं। एक गांव जहां ऐसे 2000 जन हैं और मैंने उनमें प्रचार किया है। अनेकों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया है। वे सब कुछ करके देख चुके हैं, परंतु वे मसीह को ग्रहण क्यों नहीं करते? वे अपने परिवारों में मसीह को ग्रहण क्यों नहीं कर पाते? उनके माता पिता तो कलीसिया के सदस्य हैं। वे अपने घर में कभी गंभीर नहीं देखे गए, कलीसिया में भी नहीं। उन्होंने झूठा दिखावा देखा है। उन्होंने सदाचारियों के जीवन में खालीपन देखा है। मेरे विचार में एक नास्तिक को समझाना आसान है, अपेक्षा इसके कि इन आराधनाओं में जाने वाले को। नास्तिक पहली बार प्रभु यीशु के बारे में सुनकर कोई न कोई प्रतिक्रिया निश्चित दिखाएगा, परंतु नियमित आराधना करने वाला प्रभु यीशु के बारे में सुनते सुनते कठोर हो गया है। यही तो एक त्रासदी है। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या आज आप अपने बारे में सोच सकते हैं? प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे कि आप एक सही विचार अपने जीवन के लिए ले सकें। दोस्तों, हमने आज धन के उपयोग के विषय में जाना। हमारे जीवन के लिए धन एक अत्यंत आवश्यक वस्तु है, पर वह सब कुछ नहीं है। प्रायः सभी मनुष्यों के जीवन में धन आवश्यक वस्तु के स्थान से अति आवश्यक या सब कुछ का स्थान ले लेता है।
मनुष्य सोचता है कि धन उसके लिए सब कुछ है और उसके जीवन का पूरा केंद्र धन पर आ जाता है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि रुपयों का लोभ सब बुराई की जड़ है। धन का लोभ ही हमें अनुचित मार्ग पर ले जाता है और बुराई की ओर अग्रसर करता है। दोस्तों, पर वचन यह भी कहता है कि यह बहुतायत में होने के बाद भी कई बार हमारे लिए कोई काम का नहीं रहता। कितने धनी मनुष्य बीमारी के बावजूद अपना इलाज नहीं करा पाते, क्योंकि धन से हम स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते, धन से हम जीवन नहीं खरीद सकते, हम भूख और लोगों का स्नेह नहीं खरीद सकते। जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, उस दिन धन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। जब एक मनुष्य धन के पीछे भागता है, तब वह अपने जीवन में बहुत सी बातों का तिरस्कार करता है और अनेक लाभों से वंचित हो जाता है। दोस्तों, हम धन से नाम भी नहीं कमा सकते, जिसे अनमोल इत्र से उत्तम कहा गया है। अच्छा नाम केवल हमें भले स्वभाव, भले काम, परोपकार और परमेश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहने से ही प्राप्त हो सकता है। आज हम यदि यह विचार करें कि कल हमारे जीवन के समाप्त होने के बाद क्या लोग हमें याद रखेंगे, और यदि याद रखेंगे तो किस रूप में याद रखेंगे, तो हम अपने चरित्र को सुधारने में रुचि लेने लगेंगे। क्या लोग दिल से हमें प्यार करते हैं? क्या उनके हृदय में हमारे लिए आदर है? क्या हम लोगों के लिए किसी भी रूप में मददगार बने हुए हैं? यह हमें सही निर्णय लेने में सहायता करता है। दोस्तों, तो चलिए हम अपने जीवन को उस कार्य के लिए समर्पित करें, जिससे कि ना केवल हमारा नाम बना रहे, पर हमारे कार्यों के द्वारा परमेश्वर की भी महिमा होने पाए। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आपके सन्मुख आते हैं कि प्रभु आपका वचन निरंतर हमारी अगुवाई करता है। हमारा भरोसा, हमारी आस्था, हमारी डिपेंडेंसी प्रभु जी धन पर नहीं पर आप पर रहने पाए। प्रभु, हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी आप ये बुद्धि, ज्ञान और समझ दें। यदि वे धन के पीछे ही भाग रहे हैं तो प्रभु आप उन्हें सही दिशा प्रदान करें। प्रभु, हमारे परिश्रम प्रभु सही दिशा में हो, ये हमारी प्रार्थना है। हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, यदि हमारी दिशा सही नहीं है तो हम असफल होंगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे सारे दर्शकों के लिए, विशेष तौर पर हमारे बुजुर्गों के लिए, बालकों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, हमारे भाइयों के लिए प्रभु, कि उनके जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ बनी रहे। वे उन बातों पर टिके रहें, भरोसा रखें जो आपका वचन कहता है। इनके पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, मुझे आशा है कि आज के अध्ययन ने आपके विचारों को एक नई दिशा प्रदान किया होगा। क्या आप इस विषय में हमसे और जानकारी चाहते हैं, या कोई प्रश्न है जो आपके दिमाग में अटका हुआ है और आपके पास उसका हल नहीं है? कृपया फोन के द्वारा हमसे संपर्क करें। हम आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अगले प्रसारण में हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, मूर्ख। परमेश्वर से मन्नत मानकर उसे पूरी ना करने वाले को वचन में मूर्ख की संज्ञा दी गई है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, सबोपदेशक की पुस्तक में सुलेमान का अंतिम प्रयोग खाली स्थान के विषय पर है। ए, विज्ञान प्रकृति, बी, सदाचार, सी, दर्शन शास्त्र, डी, भौतिकवाद। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।